नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में आर के राजपूत आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीने में हमने नियमितीकरण का वादा न पूरा हुआ न आधा। लगभग नियमितकरण कर्मचारियों की मांग को लेकर लगभग 6 महीने में यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन की गई, रैलियां निकाली गई। लेकिन आज 20 नवंबर को गोपाल प्रसाद साहू के नेतृत्व में ध्यान आकर्षण सभा ये रायपुर के बूढ़ा तालाब में किया जा रहा है। हमारे चैनल में जब जो लोग देखते हैं तो कमेंट में लिखते हैं कि नियमितीकरण करेगा कि नहीं करेगा। नियमितीकरण जरूर करेगा, क्योंकि जब घोषणा पत्र में जब ये पारित किया गया था जानकारी कि नियमितीकरण के साथ साथ हम जितने भी सुविधा और अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे, तो लगभग पिछले 4 साल में ये केवल बातें कागजों में दिखाई दे रहा है। जमीनी हकीकत पे बिल्कुल भी इसका अनावरण नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारी का हड़ताल करना, धरना में आना, ये स्वाभाविक है। मेरे साथ गोपाल प्रसाद साहू जी है। मैं आपको लगभग पिछले 2 महीने से जान रहा हूँ, आप लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले धरना के भी हमने लगातार कवरेज किया। ये जो ध्यान आकर्षण केंद्र है, इसके बारे में अगर विस्तार से आप बताना चाहें, बता सकते। वर्तमान सरकार के जो मुखिया है, चुनाव पूर्व कहा था कि भाई यदि हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन में आपके वादों को पूरा करेंगे, आपको नियमितीकरण करेंगे। लेकिन आज अत्यंत खेद का विषय है कि 4 साल होने जा रहा है, नियमितीकरण के दूर हमारे क्या है कई प्रकार के जो साथी हैं उनको निकाल दिया गया। जैसे बस्तर से अतिथि शिक्षक 190 अतिथि शिक्षक को निकाल दिया, इसी तरह राजनांदगांव से निकाल दिया। तो ये सारी क्या है, एक तो क्या है नियमितीकरण नहीं कर रहा है, दूसरा चीज़ क्या है कि जो अनियमित कर्मचारी निकाल दे रहा है। ये तो हमारे साथ बहुत ही बड़ा आरडीसी के सामने है। हम चाहते हैं कि हम 4 सूत्री मांग को लेकर के आए हैं कि सबसे पहले नियमितीकरण और नियमितीकरण तक 62 साल की जॉब गारंटी। हम भी जानते हैं कि कई सारी तकनीकी चीज़ें रहते हैं, टाइम लगता है, तब तक हमको क्या 62 साल की जॉब गारंटी दे। दूसरा चीज़, हमारे जो साथी कम से कम 23,000 जो हमारे साथी है उसको निकाल दिया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसे साथी को क्या है वापस ले। और तीसरा जो हमारा मांग है, जो अंशकालिक साथी है, जैसे क्या है प्रशिक्षित गौ सेवक है, या फिर क्या है वैक्सीनेशन वाहक है, या स्कूल सफाई कर्मचारी है, या कॉलेज में हमारे अंशकालिक व्याख्याता है, हम चाहते हैं इनको कम से कम एक पूर्णकालिक बनाए सरकार। और चौथा हमारा मांग है कि जो आउटसोर्सिंग या ठेका के साथी है, अभी आप देखेंगे कि ठेका या आउटसोर्सिंग में कम से कम 25 से 30% राशि क्या है ठेकेदार को देना पड़ता है। कई सारी चीज़ों में टैक्स है या उसके सर्विस चार्ज है, तो ये पैसा बचेगा। लेकिन जो जिसमें पैसा नहीं लगना है, यदि जॉब सिक्योरिटी देता है उससे पैसा नहीं लगना है। दूसरा चीज़ क्या है, यदि आउटसोर्सिंग ठेका बंद कर दे तो भी पैसा नहीं लगना है। कम से कम इनको सरकार कर सकता है। अब क्यों नहीं कर रही है ये हमको समझ नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमने ध्यान आकर्षण सभा का आयोजन किया है। और इस सभा के माध्यम से आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में भीड़ है। और अभी रास्ते में भी हमारे साथी आ रहे हैं, कई सारे बसों को रोक दी गई, गाड़ियों को रोक दे रहा है बीच में टोल नाका में। तो ये एक प्रकार का आंदोलन को दबाने के भी प्रयास है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहते हैं कि प्रदेश में जो लाखों अनियमित कर्मचारी है उसके बातों पर को गंभीरता से लेते हुए आप विचार करें। यदि सरकार स्वाभाविक रूप से विचार नहीं करती तो हमको आगे जाना पड़ेगा, हाँ, अपने आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग कर्मचारी हैं और जो संवैधानिक रूप से जो हमारे अधिकार हैं, हम उस अधिकार के उपयोग करते हुए हमारी मांग को एक सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जितनी गाड़ी आ रही है उससे दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लाठी से, डंडों से इनका शीश दीवार हो गई, ये मत समझो। इन्हें दबाने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने ही घर खड़ा होता है। साहू जी, एक बात पूछना चाहूँगा। अभी हाल में एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी सरकार के डाटा है उसको सरकार तक पहुँचाया जा रहा है, सॉरी जो आंकड़ा है, तो ऐसे में केवल संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, ऐसा भी सुनने को आया था मोटा मोटा, और कई प्रवक्ताओं का बयान था। तो ऐसे में अगर ये पोजीशन बनती है तो ऐसे में इतने सारे कर्मचारी वो फिर क्या करेंगे? देखिए, किसी कर्मचारियों की संख्या काफी लंबी है। देखिए, हमारे पास आज की तारीख में जो डेटा है, हमने जो कलेक्शन किया है करीब 2.5 लाख से अधिक है। और यदि अपन मिताने रसोईया और जो आंगनवाड़ी सहायिका है या कार्यकर्ता है उनको अपन ले तो 5 लाख में जाती है। लेकिन हम जो है, हमारा जो पुराना डेटा है 2018 डेटा 1,80,000 की बात करते हैं। अब इनको क्या है कि सरकार डेटा नहीं मांग रही है। कैसे डेटा नहीं मांग रही है कि उसमें लिख दे रहा है, मतलब अभी तक सरकार ने 3 प्रकार का डेटा मांगा। सबसे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश के आधार पर मांगा था उसमें सभी का डेटा गई थी। लेकिन दूसरी बार जो कमेटी बनी वो कमेटी ने डेटा मांगा, उसमें लिख दिया अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी। और तीसरी बार जो डेटा अभी मांगा है उसमें क्या पद का डेटा मांग रहा है। ये तो हमारे साथ धोखा है। यदि 3 साल में आपका विभाग है, आपकी सारी व्यवस्था है, आपके इतना सारे सिस्टम है, आप एक अनियमित कर्मचारी का डेटा नहीं मांगा पा रहे हैं, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। हमारे साथ एक बहुत बड़े अन्याय है।
मैं बता दूं, इसके वजह से जो सरकार ने डेटा मांग रहा है 90% से अधिक कार्यालयों का डेटा सरकार के पास नहीं गया है। तो फिर किसका नियमितीकरण करेगा, किसका क्या करेगा? तो ये अपने आप में सबसे बहुत ही हमारे लिए चिंताजनक विषय है। और हम इस बात को लेकर के हमने सामान्य प्रशासन को पत्र भी लिखा है कि भाई आप इसके जो अनियमित है, संविदा है या फिर दैनिक वेतनभोगी है, उनकी परिभाषा को आप डिफाइन करें ताकि सभी का जो डाटा है वो सरकार के पास जा सके। और भी बहुत सारे हमें जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं शिक्षा दूत बीजापुर है, सुकमा अंदरूनी क्षेत्र से, जो 2005 में जो स्कूल बंद था उन्हें 2018 में चालू किया गया। उस स्कूल में पढ़ाते बच्चों लोग अंदरूनी क्षेत्र में, जहाँ सरकार के लोग नहीं पहुँच पाते, उस क्षेत्र में हम लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते आ रहे हैं। तो सरकार से हम एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि हमको किस कैटेगरी में रखा गया है। हमको अभी तक ये पता नहीं है कि अपना संविदा है कि वेतनभोगी है कि कलेक्टर दर है, कौन सा हमको पता नहीं है अभी तक का। तो कहीं ना कहीं हमको एक लिखित प्रमाण दे कि तुमको इस कैटेगरी में रखा गया है। संविदा का मांग कर रहे हैं हम लोग कि हमको संविदा में रखा जाए, पूर्णकालीन संविदा में। और एक मांग है सर कि हमको कोई लिखित प्रमाण दिया जाए ताकि हमको यथावत जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं यथावत उस स्कूल में हमको रखा जाए, ताकि आगे चल के हमको हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो। मैं सुकमा से आया सर जी, जगरगुंडा क्षेत्र से। कल निकले सर हम लोग। कब जाएंगे? आज जाएंगे सर रात के। भरोसा है नियमितीकरण होगा? सरकार के ऊपर उम्मीद तो है सर कि नियमितीकरण होगा। मैं चाहूँगा कि सरकार आपकी बातों को माने। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राम प्रसाद मंडाई है, स्थानीय अतिथि शिक्षा बस्तर संभाग का उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों का मांग है कि सर बस्तर संभाग के सातों जिला में स्थानीय अतिथि शिक्षक हैं जिनका मानदेय डीएमएफ फंड से मिलता है। और हमारे साथी लगभग 2500 के आसपास सातों जिला में, हम लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं सातों जिला में। हम लोग का एक ही मांग है कि जॉब सुरक्षा हो और नियमितीकरण। और हमारी छटनी हो रहा है सातों जिले में। अभी कम से कम कोंडा में 160 हैं, बस्तर में 190 हैं और कांके पे 100 लोग और नारायणपुर में 70 लोग हैं। उनका मतलब सेवा बहाली किया जाए और जॉब सुरक्षा प्रदान किया जाए। और सबसे पहला मांग हम लोग का है जो अभी 12,400 भर्ती करने जा रही है सरकार, उसमें हमको पूर्व को सेवा को ध्यान में रखते हुए हमको पहली प्राथमिकता देते हुए रखा जाए, क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल से सेवा देते आए हैं। हमको पहले प्राथमिकता बनता है। उसमें बस्तर समय के सातों जिला के आ रहे हैं और मुंगेली जिला से हमारे स्थानीय अतिथि शिक्षक आते हैं, एक जिला से हैं जिनका मानदेय डीएमएफ फंड से मिलता है। हम लोग काफ़ी बिहार अंदरूनी क्षेत्र में जाकर सेवा देते आ रहे हैं। हमारी बातों को भी रखा जाए, हमारी स्थानीय है, हम बिहार क्षेत्र में जाकर पढ़ा रहे हैं। हमारा सेवा को ध्यान में रखते हुए पहली प्राथमिकता दिया जाए। मुंगेली से? नहीं, मैं बस्तर से आया हूँ, कोंडागांव जिला से। आप कब निकलेंगे? मैं सुबह निकला था सर, 6 बजे निकला था। रहने का व्यवस्था? रहने का व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, हम वापस चले जाएंगे रात को। धरना प्रदर्शन को लेके आए? हाँ, धरना प्रदर्शन को लेकर। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं और मैं पूछना चाहूँगा सर आप बताइए। सर मैं गौ सेवक यूनियन से हूँ। हम लोग विभाग जितने कार्य हैं, कृत्रिम गर्भाधान कार्य है, बधियाकरण कार्य है, सभी कार्य जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु हमको निश्चित मानदेय नहीं मिलते हैं, कार्य आधारित मानदेय मिलता है। जबकि हम 1998 से कार्यरत हैं। जबकि अभी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गुरुआ गुरुआ, उसके योजना के अंतर्गत में गरुआ जो है गाय प्राथमिक है और उसकी अभी इतनी बीमारियां चल रही है, लंपी डिजीज आपने देखा है, उसके राजस्थान की स्थिति हुई है। और एफएमडी जैसे बहुत सारे सब हम वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन उसके बदले हमको कुछ मिलता नहीं है, कार्य आधारित मानदेय मिलता है। हमारी मांग है कि हमको निश्चित मानदेय मिले और निश्चित मानदेय मंथली मानदेय मिले और हम विभाग में संलग्नीकरण हमारे होने से। मैं लोधी मुंगेली से आया हूँ, पुष्पा शर्मा। जी हाँ जी। आप युवा लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं? जी सर, नवागढ़ से आया सर। नवागढ़ से आया सर। कितने दूर से आए हैं? जी सर। इसी धरना प्रदर्शन के लिए? जी सर। बहुत अच्छा लगा, दूर से आए। आप कहाँ से आए? मेरा नाम ताराचंद साहू, मैं जिला बालोद से कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की तरफ से। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं और हमारा सिर्फ 2 ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए और जॉब सिक्योरिटी के रूप में दिया जाए और एक निश्चित वेतन मान दिया जाए, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उच्च कुशल श्रेणी में आते हैं, जबकि उच्च कुशल श्रेणी का एक निश्चित वेतनमान होता है, वो कम से कम 10 से 12 हज़ार होता है, लेकिन हम लोग को मात्र 3 से 4 हज़ार रुपया दिया जाता है। साथ ही एक ऑपरेटर सरकार की हर योजनाओं को पंचायत स्तर पर लाते हुए पूरा हर आदमी तक सरकार की योजनाओं को ले जाता है पंचायत के माध्यम से, क्योंकि सरकार का सबसे आधार बेस जो लाइन होता है वो पंचायत होता है। पंचायत के माध्यम से ही सरकार जो है बनता है। तो हमारा सिर्फ 2 ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए और कुशल श्रमिक दर पे, उच्च कुशल श्रमिक दर पे हमारा मानदेय दिया जाए। जिला बालोद से ताराचंद साहू। पूरा छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है।
सर हम लोग अतिथि शिक्षक जिला मुंगेली से हैं, जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिला में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। सभी जगह अलग अलग नाम है। बस्तर संभाग में किसी का नाम शिक्षा दूत रखा है, कहीं शिक्षा सेवक, कहीं विद्या मित्र, ऐसे नामों से हमें जाना जाता है। परंतु हम लोग सभी लोग शिक्षा का एक दीपक जला रहे हैं। हमारे साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है सर, क्योंकि हम दूसरे का भविष्य बना रहे हैं सभी बच्चों का, और हमारा ही भविष्य अंधकार में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन हमें बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जैसे काम आता है फिर पुनः बुला लिया जाता है, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जो अभी वर्तमान की 12,000 शिक्षक भर्ती है उसमें छत्तीसगढ़ के समस्त स्थानीय अतिथि शिक्षक को विशेष प्राथमिकता दिया जाए, ताकि हम लोग लगातार 7 से 8 वर्ष से उसी विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं। तो हमारे पूरे साथी लोग, कई लोग MA MSc और BEd DEd और यहाँ तक टेट फाइट किए हुए हैं, इतना प्रशिक्षित है। हमारी स्कूल के खुद कई लोग जिनको हम पढ़ाए हैं, आज के समय में वो ITI नीट और डॉक्टर की पढ़ाई आगे चले गए, परंतु हम उनका तो भविष्य बना दिए और सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसी स्थिति आता है तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। ये हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बनाते हैं। और जो अनियमित कर्मचारी जो है मोर्चा, उनका हम पूरे दिल से समर्थन करते हैं। जैसा बनेगा हम हमेशा इनके साथ में कंधे से कंधे के साथ में चलेंगे। कहने की बात तो सही है, मैं बिल्कुल सबके तरफ आऊँगा। समय की मेरे पास कमी, थोड़ा बोलिएगा फटाफट। मेरा नाम गोकुल साहू है और हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में यंग प्रोफेशनल के पद पर हैं। विभिन्न कॉलेज के माध्यम से, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल बस्तर यूनिवर्सिटी और क्या बोलते हैं गुरु घासीदास के माध्यम से हम लोगों को विभाग के द्वारा कैंपस सिलेक्शन करके हम लोगों को विभाग में प्रदर्शित किया जाता है। और हम लोग छत्तीसगढ़ के ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर यंग प्रोफेशनल का सेवाएं दे रहे हैं। और 5 साल तक हम लोग पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करने के बाद 5 साल पूर्ण होने के बाद हम लोगों को निकाल दिया जाता है, जो कि हम लोगों के सामने एक विकट समस्या का स्थिति निर्मित हो जाता है, क्योंकि हम लोग 5 साल पूरे लगन और मेहनत के साथ पूरा विभाग और कार्य अपने डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और 5 साल के बाद निकाल देता है। ये जो है हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को हमारे विभाग में ही बहुत सारे, जैसे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और DPM में बहुत सारे पोस्ट खाली है, उसके बाद भी उस जिले और ब्लॉक में पदस्थ YP को निकाल दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें कम से कम YP लोगों को BPM या DPM के पद पर संलग्नीकरण किया जाए, और ये 5 साल के बाद जो निकालते हैं उस समस्या से हम लोगों को समाधान मिलना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ अपने। इनसे बोल रहे थे मैं टुकेश्वर प्रसाद कर्स, मीटर रीडर, शक्ति जिला शक्ति डिवीजन से आया हूँ। मतलब जो मीटर को जो देखते हैं बिजली विभाग से। हाँ, और जो हमारे हम लोग कंज्यूमर के सामने में जाते हैं और हर चीज़ का दिक्कत हम ही लोगों को परेशानी को झेलना पड़ता है। और हम ही लोगों को मीटर रीडर ठेका स्वयं बना दिया गया है और हम ही 15 दिन का काम दिया गया है। और पूर्व के सरकार हम लोगों को ठेका पे रखा गया है। अभी वर्तमान सरकार से निवेदन है कि हमारे काका से कि हमें संलयन कर नियमितीकरण किया जाए और 30 दिन के काम दिया जाए। और उड़ीसा में जो किया है उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे काका जी हम लोगों बाकी राज्यों में जो लोगों ने नियमितीकरण किया वो इस राज्य में भी लागू करें। अभी मीटर रीडर जो कम शब्दों में बताइए, बहुत लोगों के पास जाना है। हाँ जी, मैं बस्तर संभाग से मीटर रीडर दिखपाल सांडेन हूँ, जो कि चारमठ इसी में काम करता हूँ अभी वर्तमान में। सरकार से एक ही निवेदन है हमें आपके चैनल के माध्यम से कि सभी राज्य में नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी सभी विभाग और मीटर रीडर को भी नियमितीकरण किया जाए। धन्यवाद। बहुत सारे मेरे साथ लोग हैं, कमी समय का मेरे पास थोड़ा कमी है। मेरे को महिलाओं के पास भी जाना है, पुरुष को बहुत हो गया। मैं आपके लास्ट में बिल्कुल आपके पास आऊँगा, 2 बस महिलाओं को मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगा। बस 2 मिनट में किसी महिला से बात कर लेता हूँ। मैं आपके पास आऊँगा, बस 2 मिनट का सब्र रख लीजिए। जब इतना 6 महीने आपने सब्र रखा है तो 2 मिनट का सब्र रखना आपका लाजमी है। मैं थोड़ा सा आपके पास आ रहा हूँ, मेरे कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आगे आए। मेरे पास बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ रही हैं। अगर बात करना चाहे तो देखने की परिभाषा बहुत अलग अलग है। क्योंकि अगर नियमितीकरण की बात आती है तो पिछले 6 महीने में काफ़ी चीज़ें हुई। लोग धरना किए, भूख हड़ताल किए, अनशन किए, नगर व्यवस्था पर उतर के भी रोड में आए हैं, अग्निजनी की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा चीज़ छूट रहा है। अगर कोई सरकार नियमितीकरण करता है, खासकर 45,000 कर्मचारियों को, तो लगभग सालाना 900 से 800 करोड़ का खर्चा आने वाला है।
प्रति सालाना जो इस पूरे प्रदेश को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री के हिसाब से काफ़ी है। और ये बजट कोई बड़ा बात बजट नहीं है। हो सकता है, उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में आने वाले बजट सत्र में इस चीज़ों की पूर्ति की जाएगी। और भी महिलाओं से बात करेंगे। अगर जो मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और महिलाओं की भूमिका सबसे अलग रहती है, सबसे यूनिक रहती है। अगर मैं देखना चाहूँ तो कहीं ना कहीं बात होता है, अब महिलाओं की बात करते हैं, पुरुष की बात कर लेते हैं। पुरुष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि महिलाएं क्यों पीछे छूट गई। दीदी आप कहाँ से आए हैं? आप मैं फरसागुड़ा से आई हूँ। कहाँ पड़ता है ये बस्तर। उत्तर बस्तर से आए हैं जी। इसी नियमितीकरण के लिए। आप कौन से जी। विभाग में काम करते हैं? मैं शिक्षण सेवक में हूँ। शिक्षण सेवक। दीदी आप कहाँ से करते हैं? बस्तर से जिला। आप कहाँ से? बस्तर से। लगभग ये पूरी टीम लगभग बस्तर से आई हुई है। एक सोचने वाली बात है, बस्तर से टीम आई है और बस्तर यहाँ से कोई पास का रास्ता नहीं है, काफ़ी दूर है, लगभग पूरा दिन भर निकल जाता है। तो ऐसे में इस नियमितीकरण को लेकर के क्या सरकार कितनी जागरूक है, कितनी अनुशंसा में है और क्या लगता है क्या सरकार इनकी बातों को मानेगी, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले बजट सत्र में इसकी मांग को पूरी, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि बजट सत्र के माध्यम से ही इसका निवारण होगा। जो आने वाले बजट सत्र में ही अगर चुनाव, क्योंकि सामने चुनाव है और बजट सत्र बहुत सामने है, फरवरी में माह में बजट सत्र आने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि इस बजट सत्र में इसका नियमितीकरण का जो मांग है वो सरकार पूरा कर दे। और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत 7। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, देखते रहे न्यूज़ भारत। वाला मैं नगर पंचायत प्रेम नगर, जिला सूरजपुर, वार्ड क्रमांक 3 ढूमाटार से बोलने वाला हूं। मैं जीवन दीप समिति से मैं स्वच्छ विभाग के कार्य करता हूं, मतलब कि काम बूता करता हूं, साफ सफाई प्यून हूं समझिए। और मैं पोस्टमार्टम करता हूं। मेरा पिताजी 2004 से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका पैसा बहुत कम मिल रहा है। 4,000 अभी के डेट में मिल रहा है सर। तो मेरा कहना कि लुगरल करवा दीजिए तो बहुत अच्छा सर जी। 2004 से करते हुए आ रहे हैं मेरा पिताजी। हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं और साफ सफाई करते हैं, उसी के माध्यम से मेरे को लगा हुआ है वहाँ सर। 2004 से सर जी। मेरा सर 4,000 मिल रहा है सर जी। और साफ सफाई का कर्मचारी सर उसी में जुड़ी हुई है। तो मेरा कहना कि इसको सर शासन से पहुंचाइए इस बात को। और पूरा नगर पंचायत प्रेम नगर नहीं, प्रेम नगर सर, जिला सूरजपुर जी सर। जो ये तो थे जो ऊपर सूरजपुर से भी आए हैं, नीचे बस्तर से भी आए, इधर कोंडा गांव से भी आए, इधर गरियाबंद से भी आए, तो पूरा छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल लगातार इस चीज़ को दिखा रहा है। पिछले 6 महीने में हम लगभग 700 से 800 वीडियो बनाए हैं। न्यूज़ भारत 7 केवल उन्हीं चीज़ों को दिखाता है जो सरकार तक कर्मचारी अपनी बातों को पहुँचाने का काम करते हैं। देखते हैं न्यूज़ भारत। सर मैं कहाँ पर काम करते हैं आप? सर हम बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आए हैं सर। हम महिला पुलिस वॉलेंटियर हैं। अपने हक के मांग के लिए इस लड़ाई पे शामिल हुए हैं। और कब निकले थे? सर कल निकले थे, कल 12 बजे ट्रेन थी, 12:30 तक। फिर कल रात को ही निकले हैं और सुबह पहुँचे हैं। क्या नाम बताया अपना? बिंदु कश्यप। शांति के बैठवा बैकुंठपुर से कोरिया जी। हम लोग जी हम परमानेंट हो जाए हमारी जी। हम लोग को हो गया 5-4 साल। हम लोग तो 4 साल से उम्मीद में ही रखे कि इस बार नहीं तो अगले बार, इस बार नहीं तो अगले लगे हार कर। हम लोग भी महिला पुलिस वॉलेंटियर हैं। मैं गर्भवती सारा से। इतनी सारी महिलाएं हैं, कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ से लोग नहीं आए हैं, वो भी एक बात सोचने की बात है। लेकिन इस सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर महिलाएं आकर सड़क पर आकर अपने बात को रखने के लिए मजबूर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मन की पीड़ा है, इनकी मन की पीड़ा को समझिए और इनके नियमितीकरण की मांग को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। देखते रहे न्यूज़ भारत।